गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वागत करती हूँ आपका राज फार्मा सॉल्यूशंस में, अ प्लेस वेयर मीट्स अपॉर्चुनिटी। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरव्यू को लेकर। इंटरव्यू में क्या है कि जब बहुत सारे ऐसे फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो उन्होंने बी फार्मा या डी फार्मा या बीएससी बायोलॉजी भी कंप्लीट किया है, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी होती है। और मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं वो मैं सारे के सारे कवर कर सकूं। और आने वाले टाइम पे ये भी है कि अगर आपको वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, आपको वैकेंसी नहीं पता चलती है, तो मैं आने वाले अपकमिंग सेशंस में आपको वैकेंसीज भी बताऊंगी। तो अगर आपको किसी भी हेडक्वार्टर के लिए वैकेंसी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आई विल ट्राई कि मैं एक या दो एपिसोड के बाद आपके लिए वैकेंसीज भी साथ में अपडेट करूं, ताकि आपके लिए यहाँ पे इंटरव्यू की तैयारी हो जाए और उसके साथ साथ आप वैकेंसी आपको पता चल जाएगी, तो आप उनको डायरेक्टली कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि व्हाट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है। एंड इंटरव्यू इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन बिटवीन एन इंटरव्यूअर and interviewee to gather information and evaluate a person's suitability for a job and job opportunities। यहाँ पे क्या है कि आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे दो लोग होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यूई होता है। आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो है इंटरव्यूअर, और आप क्या है, आप एक इंटरव्यूअर हैं। आप इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उन क्वेश्चंस के बेसिस पे वो आपको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप सुटेबल कैंडिडेट है कि नहीं। ये होता है ओवरऑल एक इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपको इंटरव्यू कैसे देना चाहिए। तो इंटरव्यू में मोस्टली तीन को स्टेप्स माने जाते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप में तीन चीजें आती हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स, नेम एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। सेकेंड में है आपका एक्सपीरियंस, काउंट करते हैं वो लोग, स्किल्स, अचीवमेंट, हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और तीसरे स्टेप में आता है जस्टिफिकेशन क्वेश्चन, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज आपसे पूछते हैं। ठीक है। जब भी आपसे कोई बात करे कि आप अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वहां पे मैंने ये कोशिश की है यहाँ पे कि आपका जो टेल मी अबाउट योर योर सेल्फ वाला जो सेक्शन है उसको मैं डिवाइड कर सकूं, ताकि आप उनको आराम से इजीली आप अपना इंट्रोडक्शन उनको दे सकें। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इंटरव्यूअर को ग्रीट करना है, वेदर अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। अगर वो मॉर्निंग हो रहा है या आफ्टरनून हो रहा है या इवनिंग हो रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रीट करोगे। ठीक है। दूसरा, फिर आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब भी हम किसी से टेल मी अबाउट योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगते हैं। बट यहाँ पे आपको फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताना है, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको समझना चाहता है, ना कि आपके फैमिली को। ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश यही करिए कि आप अपना पहले नाम बताइए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। ठीक है। जब वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तब आप उनको अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके फैमिली में कितने सिबलिंग्स हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो आप अपने ग्रेजुएशन का बता सकते हो कि आपने बी फार्म किया है या डी फार्मा किया है। ठीक है। और अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, तो वो आप उनको बता सकते हो। स्किल में आपको क्या बताओगे। स्किल में क्या होता है कि जैसे कि आपको एमएस वर्ड चलाना आता है, आप एमएस एक्सेल बहुत अच्छा डील कर लेते हो, या फिर कोई भी टेक्निकल स्किल जो आपके अंदर है वो आप उनको स्किल के लिए बता सकते हो। अचीवमेंट्स में क्या है कि आपने अचीवमेंट्स में आप एजुकेशनल अचीवमेंट्स बता सकते हो, कि जैसे आपने कोई भी एजुकेशनल अचीवमेंट, आपने जब बी फॉर्म या डी फॉर्म कर रहे थे तो उस टाइम आपको कोई प्राइज मिला है, या फिर आपने स्कूल के टाइम पे कुछ अचीव किया है, तो वो आप उनको बता सकते हो। हॉबीज में क्या बताते हैं। हॉबीज में रहता है कि जैसे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सबसे ज्यादा क्या करना पसंद करते हो। अगर आपके पास कुछ खाली टाइम है तो आपको क्या करना पसंद है, दैट इज योर हॉबीज। स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का ये क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं इंटरव्यूअर, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटीज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस। उसमें क्या है कि कंपनी अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग वो बंदा चाहते हैं, वो या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चाहते हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिचुएशन डिपेंडिंग होते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि वो आपसे जस्टिफिकेशन क्वेश्चंस करेंगे। ये कुछ चीजें हैं, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में बताती हूँ। जैसे कि ग्रीटिंग, पहला क्वेश्चन, जब आप इंटरव्यूअर को बता रहे हो तो उन्होंने आपसे पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बता रहे हो, आप उनको सबसे पहले आप उनको टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करोगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर आप फिजिकली इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप डोर नॉक करके जाइए। आप अटेंडर अचानक से उनके केबिन में आप एंटर नहीं करते हैं, आपको नॉक करना है, वो भी 3 टाइम्स नॉक करना है, ठीक है। तो अगर आप नॉक करके जाते हो और वो आपको परमिट करते हैं तो आपको बोलना है कैन आई कम इन सर, ठीक है। तो वो आपको परमिट करेंगे, आप अंदर जाओगे। फिर क्या होता है कि हम लोग वहां पे आपको खड़े रहना है। फिर क्या है कि जब तक आप उनसे नहीं पूछोगे या वो आपको सीट बैठने के लिए ऑफर नहीं करते, तब तक आप वहां पे मत बैठिएगा, वहां पे खड़े रहिएगा। जब वो आपको बोलते हैं कि प्लीज सिट डाउन, तब आप वहां पे बैठिएगा, ठीक है। आपको यहाँ तक हो गया इंटरव्यू। उसके बाद क्या होता है कि जब उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलिए आई एम फाइन, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही वो क्वेश्चन आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक, तो आपने वहां पे ग्रीट किया उनको। फिर उसके बाद आप ये 2 आंसर मैंने यहाँ पे लिखे, आप कोई भी एक आंसर चूज कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आपको भी कुछ ग्रीटिंग शो करनी पड़ेगी ना। तो आप उनको ये बताइए कि आपने बहुत अच्छा किया सर, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसके लिए आपको थैंक यू। या फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, इट्स माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है, फिर आप क्या, यहाँ तक हो गया इंटरव्यू। फिर आप क्या करो, काम करोगे, आप अपना नाम बताओगे, ठीक है, और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो ये बात बताओगे। जैसे कि माई नेम इज दिस एंड आई बिलोंग फ्रॉम दैट सिटी, ओके। यहाँ पे आप अपने शहर का नाम, अपना नाम मेंशन कर सकते हो। तीसरा क्या होता है, जब आप एजुकेशनल बैकग्राउंड पे आते हो, ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों ने बी फार्म किया है, डी फार्म किया है, बीएससी बायोलॉजी किया है, तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो आई हैव कंप्लीटेड बी फार्म फ्रॉम, जो जिस यूनिवर्सिटी से किया है उसको जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो वहां पे बोलिए आई एम फ्रेशर नाउ, ठीक है। और दूसरा क्या है, मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बात करती हूँ तो आई हैव कंप्लीटेड बी फार्म एंड आई हैव कंप्लीटेड एक्सपीरियंस इन फार्मा कंपनी सो मैनी ईयर्स, ठीक है। तो आपने कितने साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट किया है, आप कितने साल से फार्मा की कंपनीज में वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क एक्सपीरियंस आप उनको बता सकते हो। यहाँ पे एक्सपीरियंस में क्या होता है कि आप अगर फ्रेशर हो तो उनको बोल दो कि आई एम फ्रेशर, ओके। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपके पास जितनी भी कंपनीज में हैं, आप आपने जितनी भी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है या जहाँ पे भी आपने काम किया है, आप उन सारी की सारी कंपनीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उनको बताइए, ठीक है। और वहां पे कोई भी कंपनी हाइड करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, पहले नहीं होता था बट आजकल होता है। आप जिस कंपनी में भी इंटरव्यू देने जा रहे हो वो लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वहां पे कोई भी कंपनी हाइड की हुई है और उनको थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू पता चलता है कि आप पहले भी किसी कंपनी में काम कर रहे थे जो कि आपने कंपनी यहाँ पे हाइड की हुई है, तो आपका कितना भी टाइम पीरियड क्यों ना हो गया हो उस कंपनी में, वो आपको वहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी से कुछ मत छुपाइए। आपने भले ही 3 महीने काम किया है या 4 महीने काम किया है, कोई भी रीजन रहा हो छोड़ने का, बट आप सारी की सारी कंपनी जरूर मेंशन करिए, क्योंकि आजकल कंपनियां थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन जरूर कराती हैं, ठीक है। एक अब ये क्वेश्चन आता है कि वाई शुड आई हायर यू एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो हम लोग जो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू की तैयारी, ठीक है। तो अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि एज अ फ्रेशर मैं आपको क्यों हायर करूं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। जैसे कि एज आई एम ए फ्रेशर बट आई हैव द एबिलिटी, बट एबिलिटी इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। आप उनको बोल सकते हो कि सर ठीक है, मैं फ्रेशर हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी है, बट अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी मेरे पास तो मैं अपनी एबिलिटी को शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है।
एंड इफ यू विल प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद योर कंपनी, अगर आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने का एक अपॉर्चुनिटी देते हैं तो आई विल डू बेस्ट एंड आई विल गिव यू फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन फॉर कंप्लीटिंग दैट असाइन टास्क विद द गिवन टाइम। आपका कहने का सेंस ये होगा उस इंटरव्यूअर से कि आप मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप जो भी मुझे अपने असाइंड टास्क देंगे वो मैं आपको विद इन टाइमलाइन के अंदर करके दूंगा। या क्योंकि हम लोग, ये तो हो गया ऑफिशियल, अगर आप जा रहे हो, बट क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे फार्मा की बात कर रहे हैं, तो क्या है ना कि आपके टास्क में क्या होता है, आपको टारगेट मिलता है, आपके बेसिक कुछ वर्क्स होते हैं, तो वो आपको वहां पे बोले कि आपके जो भी बेसिक वर्क, जो भी आपके जैसे कि टारगेट कंप्लीट करना होता है, तो वहां पे आप बोलिए कि मैं आपको टारगेट विद इन 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आपको कंप्लीट करके दूंगा। ठीक है, बट वो मंथ ये आपके फ्रेशर के लिए है, बट आफ्टर 3 मंथ्स आपको फिर वो मंथली मंथली टारगेट कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा क्या है, टेल मी अबाउट योर हॉबीज। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं कि आप अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, तो आपकी जो भी हॉबीज हैं वो आप बता सकते हो। जैसे कि रीडिंग बुक्स, आपको किताबें पढ़ना पसंद है, या आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको गाने सुनने पसंद है, आपको ट्रैवलिंग पसंद है, आप कोई भी हॉबीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर आप अपनी हॉबी के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर रखिए। जैसे कि रीडिंग बुक्स, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है, अच्छा आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, अच्छा आपने ये बुक पढ़ी है, तो फिर उस बुक का क्रक्स क्या था, मतलब उस बुक्स की समरी क्या थी। ठीक है। कुकिंग में भी वो किसी स्पाइसेस के बारे में आपसे बात कर सकते हैं। लिसनिंग म्यूजिक आपने बोला है तो आप उस गाने के सिंगर के बारे में पूछ सकते हैं, उस गाने के कंपोजर के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो भी आप यहाँ पे बता रहे हो, आप इंटरव्यूअर को कुछ भी बता रहे हो, तो आपको उसके बारे में डीप इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए। डॉक्टर यहाँ पे जितने भी इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछते जरूर है कि आपकी हॉबी क्या है। प्लीज क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या, एरिया क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, माई स्ट्रेंथ इज माई पॉजिटिव एटीट्यूड, इज एवरीथिंग टू डू even if I am something new. This is because I am thinking in pain and overload I am facing now and only preparing me for something greater in future. I tend to focus on good things in life but consider bad ones as like lessons. ठीक है। आप उनको बताइए कि मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और मैं हर एक चीज को पॉजिटिव वे में ही सोचता हूँ। ठीक है, बट अगर कुछ मेरे से गलत हो जाता है या कुछ भी ऐसा गलत होता है तो मैं उसको एक लाइफ लेसन की तरह लेता हूँ। माई स्ट्रेंथ, आप बोल सकते हो, अगर आपको सिंपल आंसर करना है तो आप बोल सकते हो, आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क। इंटरव्यू में सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछने वाला होता है कि व्हाट इज योर वीकनेस, वीकनेस क्या है आपकी। ठीक है, तो आप बोल सकते हो वहां पे, माय वीकनेस इज आई एम नॉट फील कंफर्टेबल इफ आई एम नॉट कंप्लीटिंग द वर्क विद इन दैट गिवन टाइम। देखिए यहाँ पे आपकी वीकनेस में आप अपनी वीकनेस बताने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो निगेटिव चीजें आप उनको वो बता रहे हो, नहीं। आपको यहाँ पे कवर अप करना है कि आपको अपनी वीकनेस भी बतानी है, बट इस वे में कि वो कंपनी के लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे बता सकते हो कि अगर मुझे कोई टास्क दिया गया और मैं अगर अपने टाइम लाइन पे कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो वो चीज मुझे अनकंफर्टेबल करती है। ठीक है, तो आप इस जैसे ही इंटरव्यूअर इस आंसर को सुनते हैं तो उनको लगता है कि ही इज सिंसियर कैंडिडेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर कैरियर गोल्स, आपका कैरियर का क्या गोल्स है। ठीक है, तो आप अपने गोल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में आप क्या बताओगे उनको कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड इम्प्रूव माई कैरियर पाथ। मतलब कि अभी फिलहाल का जो मेरा शॉर्ट टर्म का गोल है वो ये है कि मुझे एक जॉब चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मैं अपनी जो स्किल है उसको यूटिलाइज कर सकूं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल में क्या है कि मैं इसी सेम कंपनी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पहुंचना चाहता हूँ। ओके, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स पूछे जाते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आप अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स बताइए। ठीक है, बट आप लाइफ टाइम अचीवमेंट्स भी बता सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो मैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने
अचीवमेंट्स के बारे में बताइए, अपने इंसेंटिव्स के बारे में बताइए। अगर आपको किसी डिटेलिंग स्टोरी में कोई प्राइज़ मिला है, तो आप उसके बारे में उनको बताइए, ठीक है? अगर आपने कोई ईयर का कुछ आपने अचीवर्स जो अवार्ड्स होते हैं, अगर आपने वो आपको मिले हैं, तो आप उनको वो बताइए। तो इससे ये चीज़ डिटरमाइन हो जाती है कि आप एक बहुत अच्छे वर्कर है। तब जिस देखिए जहाँ पे प्राइज़ मिलता है तो लोगों को लगता भी है कि आपने कुछ अच्छा करके आए हैं, तभी आपको रिकॉग्नाइज़ किया गया है, ठीक है? तो आप वहाँ पे अपने अचीवमेंट्स बता सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स, ठीक है? आप ठीक है, आज आप इंटरव्यू देने आए हैं, बट आप 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर वहाँ पे ये होना चाहिए कि आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर 5 years of my career where I could contribute a significant part in growth of company from my side and I also want to see myself in a more responsible, ठीक है? आपने अपनी सारी की सारी बातें कह भी दी और उनको भी पता चल गया कि आपका आने वाले टाइम पे 5 इयर्स में क्या आपका गोल रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आपको बोलना है कि मैं 5 साल के बाद में अपना एक इसी कंपनी सेम कंपनी में ग्रोथ चाहता हूँ और अपनी जो मेरी आज की पोजीशन है मैं उस पोजीशन को मोर रिस्पॉन्सिबल चाहता हूँ, मतलब कि आप अपना प्रमोशन चाहते हो, ठीक है? कि आप जैसे कि हम लोग फार्मा की बात करते हैं, तो आज आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप 3 साल के बाद एरिया सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, आप 5 साल के बाद रीजनल सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, उसके आगे जेडएसएम बन सकते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है? तो यू हैव टू जस्ट से टू हिम कि मैं 5 साल के बाद मैं अपने आपकी पोजीशन को चेंज करना चाहता हूँ। तो उससे पता चलेगा कि आप अपने करियर में ग्रोथ करना चाहते हो। वेयर डू यू वांट टू वर्क एट योर कंपनी, ठीक है? आप मेरी इंटरव्यू बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मेरी ही कंपनी में क्यों काम करना चाहते हो? कंपनियां तो बहुत सारी हैं, बट आप मेरी कंपनी में ही क्यों काम करना चाहते हो? तो आपको वहां पे बोलना है कि एज आई एम ए फ्रेशर आई वुड लाइक टू लर्न एंड स्टार्ट माई कैरियर इन ए रेपुटेड कंपनी लाइक योर्स एंड आई बिलीव दैट योर कंपनी इज वन which provides a bunch of opportunities for freshers to work on different opportunities and enhance their skills and improve their knowledge and एक्सपीरियंस। मतलब एज अ फ्रेशर मैं अपना जो कैरियर है वो एक बहुत रेपुटेटेड कंपनी में स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप और मुझे मालूम है कि अगर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ तो आप मुझे बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे मैं अपने नॉलेज को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का कि आर यू विलिंग टू रीलोकेट एंड ट्रैवल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अपने ही हेडक्वार्टर में काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या उनको मना कर देते हैं कि हमें नहीं जाना किसी और हेडक्वार्टर में, बट नहीं, आपको यहाँ पे आंसर ये करने की जरूरत है। देखिए आप इंटरव्यू वहाँ पे देने गए हैं, उस वही सेम हेडक्वार्टर वो आपको देने वाले हैं, ठीक है? बट अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको वहाँ पे ना नहीं करना है, ठीक है? आप वहाँ पे बोलिए यस आई विल, आई विल रीलोकेट, बट बिकॉज रीलोकेट इज एन अपॉर्चुनिटी टू शो माई स्किल्स। मतलब अगर मैं रीलोकेट होता हूँ, मैं किसी और जगह पे जाके काम करने के लिए जाता हूँ, तो मेरी स्किल्स ऑब्वियस है कि मेरी स्किल इंप्रूव होगी एंड इट इज वेरी ग्रेसफुल थिंग टू नो देयर कल्चर एंड मीट डिफरेंट पीपल एंड आई थिंक दैट रीलोकेट टीचेस हाउ टू एडजस्ट एंड कॉपरेट विद न्यू पीपल। इसका मतलब ये होता है कि जब आप न्यू जगह पे जाओगे, न्यू प्लेस पे जाओगे, नए लोगों से मिलोगे, तो आप उनके कल्चर को भी अंडरस्टैंड करोगे, उनके साथ में आपको कैसे कॉपरेट करना है, ये सारी चीज़ें भी आप अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है? तो अगर आपसे कभी भी कोई भी इंटरव्यूअर ये पूछता है कि अगर हम आपको किसी और जगह के लिए रिलोकेट करें, कोई आपको दूसरा हेडक्वार्टर प्रोवाइड करे, तो क्या आप एग्री करेंगे? तो वहाँ पे ऑब्वियसली आप हाँ बोलिए। कभी-कभी इस क्वेश्चन पे भी आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है? तो आप उनको हमेशा बोलिए कि अगर आप मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, वेदर आप यहाँ पे दीजिए या कहीं पे भी, ठीक है? तो आप उनको हाँ में ही बोलिए। तीसरा होता है इंटरव्यूअर कभी-कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर होता है? एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? बट क्या है ना कि आजकल हम लोग जो अपने जूनियर्स को या अपने कलीग्स को बोलते हैं कि भाई स्मार्ट वर्क क्या करो, नहीं, आपको बोलना है कि हार्ड वर्क गिव्स यू एक्सपीरियंस। आपने हार्ड वर्क किया है तभी आपके पास एक्सपीरियंस आया है। स्मार्ट वर्क कम्स विद एक्सपीरियंस, देयर इज नो स्मार्ट वर्क विदाउट एनी हार्ड वर्क।
ठीक है। अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है तो आपको स्मार्ट वर्क कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो पहले हार्ड वर्क करिए, जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए तब आप उसी हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करिए, ओके। तीसरा क्या पूछते हैं कि आर यू वर्क अंडर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल की जो लाइफ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारा प्रेशर है। तो कंपनीज के इंटरव्यूअर कभी कभी पूछ लेते हैं कि आप अंडर प्रेशर में काम कर सकते हैं, तो आप उनको बिल्कुल बोलिए कि लाइफ इज ऑल अबाउट प्रेशर, एक्चुअली वी आर लिविंग इन प्रेशर ओनली, सो दैट आई कैन फील आई कैन वर्क इन अंडर प्रेशर इन अ ग्रेट वे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तीसरा क्वेश्चन है, अब ये आपके फार्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस है, व्हाट डज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डू। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एग्जैक्टली काम क्या करता है, ठीक है। जब भी आप एक फ्रेशर कैंडिडेट एक इंटरव्यू देने जाता है तो इंटरव्यूअर हमेशा उनसे पूछता है, ठीक है आप फार्मा को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम क्या करते हैं। ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रमोट्स एंड सेल्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एजुकेट healthcare professionals about their benefits and ensure productability in the market। दो ही काम होता है, ठीक है, कि आप वो सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं जिस कंपनी में वो है उसके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर उनको एजुकेट करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में, और उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पूरे के पूरे मार्केट में हो, इस बात को वो इंश्योर करते हैं। तो आप बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों बनना चाहते हो। आपने बीएससी बायोलॉजी किया है, आप दूसरे सेगमेंट में भी जा सकते हो। आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया है, आप दूसरे एम फार्मा के लिए जा सकते हो, बट आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों बनना चाहते हो। तो आप इसका आंसर कर सकते हो, बिकॉज इट कंबाइंस माई इंटरेस्ट इन हेल्थ केयर विद माई पैशन फॉर सेल्स। आई वॉन्ट टू हेल्प डॉक्टर्स एक्सेस द राइट प्रोडक्ट विद देयर बेनिफिट्स टू देयर पेशेंट। मतलब आपको यहाँ पे आंसर करना है कि सेल करना इज माई पैशन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर मैं अपने पैशन को इस फार्मा के साथ में कोलैबोरेट करता हूँ तो एक मुझे एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है अपने डॉक्टर से बात करने के लिए, और उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में और उनको उनके पेशेंट के बेनिफिट के बारे में बताने के लिए, ओके। क्वेश्चन है कि हाउ डू यू बिल्ड रिलेशनशिप विद योर डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्योंकि फार्मा इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। आपके कितने अच्छे रिलेशन हैं डॉक्टर्स के साथ में, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ में, और केमिस्ट के साथ में, स्टॉकिस्ट के साथ में, आपके जितने अच्छे रिलेशन होंगे आप उतना ही अच्छा इंटरव्यू दे सकते, आप उतने ही अच्छा ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा ट्राई करिए कि आपको यहाँ आप आप कैसे अपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बीइंग by being respectful of their time, providing accurate product information, answering questions clearly and following up regularly, wishing their birthdays and marriage anniversary, ठीक है। आप डॉक्टर्स के साथ में क्या कर सकते हैं, आप अपने रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए उनके बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। आप उनको रेगुलर विजिट करोगे, उनको उनके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करते हो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जाते हैं फिर पता चलता है कि उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया वो आपको नहीं पता, तो वहां पे आपको नहीं पता है तो आप उनको बोलिए कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर अपने पीएमटी से पूछ कर बताऊंगा, ठीक है। बट कभी भी गलत आंसर मत बताइए, अगर आप फुली कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पता है तभी बताइए, अदरवाइज उनको बोलिए कि सर मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं आपको पूछ कर बताऊंगा। और कभी भी गलत कमिटमेंट मत करिएगा, क्योंकि फेथ एक बार जाने के बाद उस उन डॉक्टर्स के साथ में आपका रिलेशन कभी नहीं बनेगा। हाउ डू यू हैंडल रिजेक्शन फ्रॉम योर डॉक्टर्स और क्लाइंट्स। कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर्स इज ए वेरी बिजी फैटर्निटी, ठीक है, वो पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, बहुत सारे पेशेंट ओटी में होते हैं तो उनको बहुत सारे स्ट्रेस होता है, बट हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारा बार बार उनको
बात करते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना, आई स्टे प्रोफेशनल एंड पॉजिटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न एंड एडजस्ट माई अप्रोच। रिजेक्शन मोटिवेट्स मी टू इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। अगर कोई डॉक्टर आपको मना कर दे कि मुझे अभी रिमाइंडर या फिर आप मुझे कॉल मत करिए, तो वहीं पे तुरंत रुक जाइए, उनके पीछे या उनको जबरदस्ती कॉल करने की कोशिश मत करिए, ये बहुत बैड इंप्रेशन डालता है, ठीक है। और डॉक्टर्स इस चीज को बहुत नोटिस करते हैं। हाउ डू यू प्लान योर डेली विजिट्स, ठीक है। आप बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ठीक है, आप अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं तो आप अपनी डेली विजिट्स को कैसे प्लान करोगे। तो आई प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन लोकेशन, डॉक्टर अवेलेबिलिटी, सेल्स टारगेट, इंश्योरिंग माई टाइम इज यूज इफेक्टिवली। देखिए, आप डे प्लान तभी बहुत अच्छा बना सकते हैं जब आपको पता होगा कि पर्टिकुलर डॉक्टर कौन से टाइम पे मिलता है, किस डे में मिलता है। आपको वो बैठ के पूरा टाइमलाइन अपना बनाना पड़ेगा, उसको टूर प्लान बोलते हैं। वो आपको जब आप प्रॉपर बना लोगे तब आपको पता होगा कि मुझे इस डॉक्टर से यहाँ पे मिलना है, और मेरी, क्योंकि कंपनी की कभी कभी 3 विजिट्स होती है, 2 विजिट्स होती है, सिंगल विजिट होती है। तो जब आपका प्रॉपर टूर प्लान रेडी होगा, आप तभी अपनी प्रॉपर विजिट्स भी कर पाओगे, ठीक है। एंड हाउ डू यू अचीव योर सेल्स टारगेट, ये भी क्वेश्चन है, कॉमनली क्वेश्चन है कि ठीक है, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो, बट आप अपना टारगेट कैसे अचीव करोगे। तो बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग मार्केट नीड्स, प्रमोट्स प्रोडक्ट इफेक्टिवली एंड फॉलोइंग अप कंसिस्टेंटली, ठीक है। देखिए, ये एक प्रोसेस है, आपको बहुत बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। जब वो बेसिक पे काम करके आपके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो जाएंगे, वो प्रिस्क्रिप्शन जब जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पे वो जो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी जो सेल होती है वो जब अचीव होने लगेगी, तो आपका टारगेट अपने आप अचीव हो जाएगा। अभी क्या है कि क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि आपने, ठीक है, ये तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन नहीं है, बट ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन है कि आप अपनी जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, आप अपनी प्रीवियस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलना है दैट इज कैरियर एडवांसमेंट, बेटर कंपनसेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, वर्क इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रीजंस, ठीक है। तो एंड कैरियर चांस, कंपनी इन स्टेबिलिटी, रीलोकेशन एंड कॉम्यूट, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जहाँ पे आप वहाँ पे बोल सकते हो, जैसे कि कैरियर एडवांसमेंट, आप बहुत टाइम से कंपनी के साथ में काम कर रहे हो, ठीक है, बट वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या काम करोगे, आप ऑब्वियस है कि आपको उस कंपनी को बोलोगे कि मुझे तो एक कैरियर ग्रोथ चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, बट अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं तो फिर आपको नई जगह देखना पड़ेगा, ठीक है। बेटर कंपेंसेशन, अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरी जो सैलरी है वो उतनी नहीं है, मुझे अभी दूसरी जगह देखना है, तो यू कैन गो। एंड वर्क लाइफ बैलेंस, कभी कभी क्या होता है कि वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं बट आप अपनी पर्सनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाते हो, तो लोगों के लिए ये भी एक रीज़न होता है अपनी जॉब छोड़ने के लिए, ठीक है। और जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन में क्या है कि वर्किंग कल्चर डिपेंड करता है कि वो उनके सीनियर्स, उस कंपनी का एनवायरनमेंट अगर सुटेबल नहीं है तभी लोग छोड़ते हैं। वर्क इन्वायरमेंट एंड हेल्थ रीजन, कभी कभी आपका हेल्थ रीज़न बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है जॉब छोड़ने के लिए, क्योंकि आप जिस लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ की कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सुटेबल नहीं लग रही है अपने लिए। कभी कभी फार्मा में बहुत कॉमन होता है कि जब भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो और वो वहां से आपको बहुत टाइम लग जाता है उस चीज से निकलने में, ठीक है। तो कंपनियां कभी कभी क्या काम करती है कि 1 महीने तक तो लीव देती है बट आगे नहीं दे पाती, तो उस रीजन से भी लोग छोड़ते हैं। और दूसरा है कंपनी इनस्टेबिलिटी, कभी कभी कंपनी क्या काम करती है कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। कंपनी ने सैलरी नहीं दी ऑन टाइम, आपका एक्सपेंस ऑन टाइम नहीं आया, तो आप छोड़ते हो। रीलोकेशन एंड कॉम्यूट, कॉम्यूट का मतलब होता है कि आपका एक जगह से रहते हो और दूसरी जगह पे जाके काम करना है। जैसे कि कुछ लोग गाजियाबाद में, जस्ट एन एग्जांपल, कि कुछ लोग गाजियाबाद में रहते हैं बट वो जाके दिल्ली काम करते हैं, तो उनके 4 घंटे जाने में और 4 घंटे आने में लग जाते हैं, दैट इज 8 आवर्स, बट 24 आवर्स है ना, तो आप कितना ट्रैवलिंग में टाइम देने वाले हो, ठीक है। तो लोग इस वजह से भी लोग अपनी जॉब स्विच करते हैं। तीसरा है क्वेश्चन कि वाई शुड बी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें, ठीक।
तो आपको एज अ फ्रेशर कैंडिडेट उनको बोलना है, बीइंग अ फ्रेशर आई थिंक आई एम वेरी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टेबल टू लर्न न्यू थिंग्स that give me opportunity to explore my potential and efforts towards good process of my company. If you hire me, I will give you the best. Okay. एंड मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती है? लोगों को लगता है कि अगर कुछ नहीं बन पाए तो मेडिकल रैप बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, लाइक कि आपको टोटली प्रोफेशनल होना होगा, इथिकल, आपको इथिकल होना होगा, स्मार्ट वर्क, सेल्फ मोटिवेटेड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टार्टर, ऑर्गेनाइज्ड, एनर्जेटिक एंड गोल ओरिएंटेड। एंड कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाट मेक्स यू एंग्री? आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गुस्सा दिलाती है? ठीक है, तो वहां पे आंसर आप कर सकते हो कि गेटिंग एंग्री इज ए ह्यूमन नेचर बट कंट्रोलिंग दैट इज द की टू सक्सेस। आई ऑल्सो गेट एंग्री विद समवन अंडरएस्टिमेट्स मी, देन आई विल शो माई एंगर विद माई सक्सेस, नॉट इन माई वर्ड्स। ओके, यहाँ पे आपको बोलना है कि ठीक है, अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाता है तो मुझे गुस्सा आता है, बट मैं उससे कुछ कहता नहीं हूँ, बट मेरी सक्सेस ही उसको आंसर करती है। ठीक है, आपको ये आंसर करना है वहां पे। ठीक है, और क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट टू वर्क इफ यू हायर्ड? अगर हम आपको हायर करते हैं तो आप कितने टाइम तक यहाँ पे काम करेंगे हमारे साथ? तो उसको आंसर कर सकते हैं आप कि डियर सर एंड मैडम, आई थिंक योर कंपनी विल प्रोवाइड मी एम्पल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द फ्यूचर सो दैट आई कैन लॉन्ग एज वर्क the company is satisfied with my work, and also as long as I am satisfied with my career growth I would continue working here. यहाँ पे आपको दो चीजें बहुत क्लियर बोलनी है कि ठीक है, आप मुझे वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराइए, और जब तक मैं उन आपकी कंपनी के वर्किंग कल्चर से सेटिस्फाइड रहता हूँ मैं तब तक रहूंगा आपके साथ में। जब तक ये चीजें रहेंगी मैं तब तक आपके साथ काम करूंगा। यहाँ पे है कि दूसरा क्वेश्चन आता है, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछते हैं, बट ये बहुत रेयर क्वेश्चन है कि वुड यू लाई फॉर द कंपनी? क्या आप कंपनी के लिए कभी भी झूठ बोलेंगे? तो आपको वहां पे बोलना है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। If lying is the last option to tackle the situation for my company, I have to do it. But if it is the last, otherwise, I will use my creativity to deal with the situation, because in life, we always have the second option. We just need to find it and make it count. मतलब यहाँ पे कहने का सेंस ये है कि आप ऑब्वियसली अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कंपनी के लिए झूठ बोलना पड़ता है तो मैं बोलूंगा, बट अगर मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी से वो प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकता हूँ, या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो मैं डेफिनेटली उस पे जाऊंगा। बट अगर लास्ट मेरे पास ऑप्शन बचता है कि अगर मेरी कंपनी को बेनिफिट होता है मेरे झूठ बोलने से, तो डेफिनेटली आई विल डू फॉर दैट। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू जब फिजिकली देने जाते हो तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको वहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट होना है। ठीक है, तो इंटरव्यू इज द ड्रेसिंग सेंस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सबसे बॉयज़ के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए देने जाएं तो आपके हेयर, आपकी अगर शूज, बेल्ट, पर्स, वॉच, इन सब का कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप डार्क शेड्स के पैंट पहन रहे हैं तो लाइट शेड का शर्ट डालिए, अगर लाइट शेड का शर्ट डाल रहे हैं तो डार्क कलर का पैंट पहन सकते हैं। ठीक है, और अगर अपोजिट है कि आपने डार्क कलर की शर्ट पहनी हुई है तो आप लाइट कलर शेड का पैंट डालिए, ये कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, और ऑलवेज वियर टाई वेन एवर यू आर गोइंग टू इंटरव्यू। ठीक है, और लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी आप सूट वेयर कर सकते हैं, यू कैन वियर अ साड़ी ऑल्सो, एंड आप एक फॉर्मल ड्रेस जो कि वेस्टर्न लुक में रहता है आप इजिली वो वेयर कर सकती हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, और आने वाले टाइम पे मैं वैकेंसीज भी अपडेट करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको इस हेडक्वार्टर के लिए, जिस भी हेडक्वार्टर के लिए आपको वैकेंसी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली मैं वहाँ पे वैकेंसीज अपडेट करूंगी आने वाले टाइम पे। ठीक है, और आने वाले सेशन अब साइंटिफिक होगा। ठीक है, हम लोग बेसिक से फार्माकोलॉजी और आपका बायोलॉजी बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस सेशन के बाद से, और आपको वैकेंसी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।